मनोज और लगातार मिथिला मजदूर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगातार कई दिनों से ट्रेन आ रही है और यहां से बता दें कि नॉर्थ बिहार का इसे सेंटर बनाया गया है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए व्यवस्था है अलग अलग। यहाँ 11 काउंटर बनाए गए हैं। इस 11 काउंटर से सबों को यहाँ बैठना है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर जिस जिले के होंगे उस जिले के अनुसार बैठना है और वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। और दरभंगा रेलवे स्टेशन के अंदर की स्थिति हम आपको दिखा देंगे, लेकिन पहले चलिए यहाँ पर जो एक काउंटर है इस काउंटर पर जानकारी लेने के लिए बताया जाता है कि यहाँ पर अभी क्या कितनी ट्रेन आज आई है। आज कोई नहीं ट्रेन आज आई नहीं, ट्रेन नहीं आई है। ट्रेन वैसे बता देते हैं आपको, ट्रेन अभी आई नहीं है ना, आने वाली है। आज ट्रेन आएगी बताएं। हाँ आएगी ट्रेन, लेकिन अभी नहीं आई है। बरौनी से चल चुकी है, 2 घंटा के बाद है। कहाँ से आ रही है? ये आंध्र प्रदेश से है, वो जलंधर से आने वाली है। 2 ट्रेन आएगी। तो यहाँ से क्या होता है, किस तरह सूचना देते हैं आप? यानी किसी को बस से जाना है या नहीं? हम बता दें इस काउंटर से बनाया गया है। अभी 2 ट्रेनें आज आनी है, यानी कि हम बता दें कि यहाँ से क्या क्या करते हैं, किस तरह सूचना देते हैं? यहाँ से तो अलग अलग जिला के लोग अभी आ रहे हैं। उसको जैसे वहाँ से संबंधित जिला है वहाँ से गाड़ी आती है, उनके साथ मजिस्ट्रेट साहब आते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर दरभंगा के जो लोग आते हैं उसको हम लोग अपने गाड़ी से उसको अपने अपने ब्लॉक पे पहुँचाते हैं। तो हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ये जो काउंटर बना है, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ के लोग आते हैं, यात्री आएंगे, उनको जो है प्रवासी जो आएंगे उनको भेजने के लिए अलग अलग बसें आपने देखा कि पूरी तरह बस लगी हुई है और इस बसों से उनके मजिस्ट्रेट साथ में हैं, उनके साथ जाना पड़ेगा उनको। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम बता दें कि लगातार प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को आने का सिलसिला जोरों पर है। दरभंगा रेलवे स्टेशन को कई महीने में सैनिटाइज किया जा रहा है और हम आज बता दें कि देखिए इसी रास्ते से आना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने पूरी तरह व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के तहत सभी लोगों को जो बाहर हमने दिखाया कि वहाँ रहना है वहाँ से लेकर निकालना है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यहाँ की 2 ट्रेनें आज आनी हैं। जैसा कि कहा गया इस दोनों ट्रेनों के आने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है और यहाँ अधिकारी हैं मौजूद। हम आपको लगातार दिखाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। जो आपको दिखा रही है हर अपडेट, मैं हूं मनोज और आपको बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अभी स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि यहाँ की क्या अंदर की व्यवस्था है, किस तरह जो आ रहे हैं बाहर से प्रवासी। अभी भी 2 ट्रेनें आनी है, एक आंध्र प्रदेश और एक जालंधर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो काउंटर बना है इस काउंटर से सबको जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर एडीएम, एसडीओ, डीएसपी और साहब और नोडल पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। सभी अपने अपने तरीके से, दरभंगा डीएम, एसएसपी भी शायद आने वाले हैं। अभी जो ट्रेन आ रही है बाहर से, इन लोगों को जो मजिस्ट्रेट बाहर से आए हैं उनके माध्यम से उनके बसों से भेजने की व्यवस्था है। अभी कितनी ट्रेनें आ रही हैं, क्या व्यवस्था है? आज 2 ट्रेन आ रही है, एक साउथ से, एक शाम में आई 4 बजे, एक जालंधर से। तो अभी फर्स्ट ट्रेन जो आ रही है उसमें मैक्सिमम दूसरे जिला के लोगों का है और सभी को फिर सैनिटाइज करके सभी की गाड़ियाँ लगी हुई है। जैसे जैसे ट्रेन माने पैसेंजर हम लोगों को सैनिटाइज डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सभी को विभिन्न जिला को। तो अभी तक संतुष्ट हैं, पूरा जो कार्य हो रहा है वो? अभी तक कहीं से किसी तरह की शिकायतें नहीं है। कहीं से छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत जो है मजिस्ट्रेट फोर्स भेज करके तुरंत उसका निराकरण हम लोग कर रहे हैं। कहीं से कोई तरह की शिकायतें नहीं है। तो हम बता दें कि हमारे साथ एडीएम साहब थे जो पूरी तरह यहाँ की जिम्मेवारी संभाले हैं और डीएसपी साहब हैं जो लगातार पूरी तरह देर रात तक भी यहाँ पर इन्होंने निगरानी रखी है क्योंकि उनके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है सबसे अधिक। और किस तरह सुरक्षा की ट्रेन आ रही है, जा रही है, इससे जो लोग यहाँ पर ही है सबका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इन लोगों को आने जाने के लिए हर सुविधा प्रदान किया गया है। यहाँ पर ही स्टेशन पर यहाँ पर बाहरी आदमी को ना बल की तैनाती की है, पूर्ण रूप से सुरक्षा की प्रदान की जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक असुविधा न हो उसके लिए यहाँ पर ही जो है हर जगह पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।
और लॉकडाउन का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या लगता है कि जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से सबों को सही सलामत बस तक पहुंचाना, बस में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, उनके पास सामान भी काफ़ी होती है, ये एक चुनौती है? किस तरह सामान तो रहती है, लेकिन सभी सामान अपना लगेज लेके अपने सोए जाते हैं और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जाते हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से गाड़ी से। 2 ट्रेनें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आ रही है और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जितनी ट्रेनें आई हैं यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, ताकि आने वाले प्रवासी जो हैं या छात्र हैं उनको सही सलामत बाहर रखा सके। हमारे साथ स्टेशन डायरेक्टर बलराम जी हैं, जो लगातार दरभंगा रेलवे स्टेशन की विधि व्यवस्था से लेकर के पूरी तरह जो यात्री हैं, जो प्रवासी, उनके हित में। अभी कितनी ट्रेनें आ रही हैं? अभी तो आज के डेट में 2 ट्रेनें हैं। एक NDD स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से आ रहा है, और एक आ रहा है जालंधर स्टेशन। दोनों अभी, एक तो अभी आने वाली है 4 बजे के लमसम आ जाएगी, और एक 6 बजे के आसपास। अच्छा, दरभंगा रेलवे स्टेशन के आपने पूरा जिम्मेवारी संभाली है, पूरी तरह व्यवस्था, क्या क्या लगता है कि किस किस तरह की व्यवस्था, कैसे स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकती है तो उसके बाद से क्या प्रक्रिया हो जाती है? स्टेशन पे गाड़ी रुकते ही हम लोग सारे कोच के सामने प्रहरी जो हमारे सिपाही हैं वो उपलब्ध रहते हैं। सभी यात्रियों को समझाते हैं कि भाई आप लोग अभी कोच के अंदर ही बैठिए, एक एक करके सबको उतारा जाएगा, और फिर बारी बारी से दोनों साइड से एक एक कोच, मतलब एक आपका उत्तर साइड से, दक्षिण साइड से एक एक कोच को खोल के बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से लाइन बना हुआ है, गोला बना हुआ है, गोले में खड़ा करते हुए सिलसिलेवार ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को ले आते हैं, और उनका फिर यहाँ फाइनल में जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन का भी व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग भी होती है, वो सब करके फिर वो आगे वो DTO साहब ने अरेंज किया हुआ है बसेज का, फिर वो अपने अपने ज़िले के बसेज में बैठते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। तो खासकर कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं जो बस ट्रेन में क्या लग रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के अंदर से कई शिकायतें मिली हैं इस तरह की। जी, ट्रेन के अंदर जैसे जितने नंबर ऑफ बर्थ्स हैं उससे कम लोगों को चढ़ाया जा रहा है। जैसे सपोज करिए जो भी ऐसी मतलब स्लीपर यान है उसमें एक कंपार्टमेंट में 8 लोगों को बैठने की जगह रहती है, वहाँ पे 6 लोगों को ही रखा जा रहा है। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मतलब एक सीट पे एक से ज़्यादा आदमी ना हो, इसी के तहत ये व्यवस्था की गई है। और अंदर में लोगों के अंदर भी जागरूकता है कि एक दूसरे से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे बीमारी से, तो लोग खुद भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये शिकायत मिली कि इस ट्रेन में कई ऐसे लोग जिनका नाम भी नहीं, वो लोग भी अंदर माने आ रहे हैं बाहर से, उन्हें भी भेजा जा रहा है इस ट्रेन में, किस तरह की शिकायत देखी? जी नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत हम लोग तो मिलान करते हैं, जितने लोगों की लिस्ट आती है और उतने ही लोग उतरते हैं, तो वैसा तो कोई शिकायत हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और वैसा हम लोग के देख रेख में नहीं। रेलवे स्टाफ की सुरक्षा को लेकर के किस तरह व्यवस्था, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग खतरा को लेकर के ज़्यादा परेशानी होती है, तो किस तरह की व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर के स्टेशन? जो भी स्टाफ है अंदर जाने का, जिनको लोगों के बीच संभावना है कि आएंगे वो लोग, उनके लिए 2 लोग को हर उसमें PP किट भी दिया हुआ है, यदि आवश्यकता पड़ गई तो उनको बीच में लोगों के बीच जाना पड़ा तो उसके लिए तैयारी है। उसके बाद जो भी कैरेज के स्टाफ या सफाई कर्मी काम करते हैं उसमें उन लोग को ग्लव्स दिया हुआ है, जो शू कवर के तौर पे शू कवर दिया हुआ है, तो मतलब चांसेस हम लोग को भी तो काफ़ी डर है कि एक को भी हो गया तो सबको फैलेगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सपोर्ट व्यवस्था किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल क्या फैसिलिटी, जैसे क्या थर्मल स्क्रीनिंग होती है जो बाहर आते हैं हम लोगों की? जी, थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उसके आधार पर मेडिकल के बारे में तो एक्चुअली सारा जो जिला प्रशासन को संभाला हुआ है इसमें, तो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, वो लोग अपना जिसको आवश्यकता होती है क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। तो हम बता दें, लगातार दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें आ रही हैं उस ट्रेनों की पूरी तरह सुरक्षा के साथ उन लोगों को बाहर तक ले जाना, और दरभंगा रेलवे स्टेशन का सैनिटाइजेशन से लेकर के जो भी प्रवासी आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति यात्री आ रहे हैं, उन सबों के हाथ पर एक मोहर लगता है। उसके अलावा उन लोगों को सैनिटाइज किया जाता है, उनको बाहर ले जाता है। बाहर में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हर एक जिला से जो आए हुए हैं, उन सबों के SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष,
या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।